हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या लग रहा है कल के लिए। ये टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग रोज की तरह। तो ये आज की डेली कैंडल है। एक छोटी सी कैंडल है, आप दोजी काइंड ऑफ बोल सकते हैं इसको। लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है इसमें कल के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है और मार्केट 17 पॉइंट प्लस है। अगर कैंडल आपको रेड दिख रही है तो ये मैं कॉन्सेप्ट को बार बार बता चुका हूँ। तो ये क्या हुआ है ना कि कैंडल ऊपर खुलने के बाद नीचे बंद हुई है, लेकिन पॉजिटिव में, इसलिए उसका कलर रेड में है। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग आज की थी 26,173 की, 26,173, और इसकी क्लोजिंग है 26,146 की। ओपनिंग प्राइस से नीचे की क्लोजिंग है, लेकिन मार्केट 17 पॉइंट प्लस है कल के कंपैरिजन में। कल के क्लोजिंग से हम लोग 17 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन आज के ओपनिंग से नीचे बंद हुए, इसलिए इसका कलर रेड में है। वॉल्यूम अच्छा है और कैंडल भी सही है। पॉजिटिव कैंडल हम लोग काउंट करेंगे इसको, भले इसका रेड कलर हो। तो आप देखिए, ये जोन के आसपास ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हमने आपको कल बोला था कि हमको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी मोमेंटम कंटिन्यूएशन का है, पॉजिटिव है। मे भी अगर कंटिन्यूस में जाता है तो कल का हाई देखिए, अगर आप कल का हाई था 187 का, 188 का, उसको आज इसने क्रॉस किया था। 197 का इसने आज हाई बनाया। 200 पॉइंट को इसने क्रॉस नहीं किया। जो प्रीवियस जोन से जब हम लोग यहाँ से नीचे आए थे तो वो जोन था लगभग हमारा 233 के आसपास। तो वो एक हमारे पास एक हर्डल है। अगर हम लोग कल इसके, अगर हम लोग इस जोन के ऊपर निकल जाते हैं ना, तो ये हमारा जो स्विंग पॉइंट था, ये यहाँ से एक नया जोन हमको देखने मिल सकता है। इस हाई हाई को टच करने के बाद देखिए, आप कंटिन्यूसली 5 दिन तक हम लोग रेड कैंडल बना रहे थे कंटिन्यूसली। वो यहाँ से खत्म हुआ सिलसिला, यहाँ से एक रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ। अब हम लोग इस हाई के पास दोबारा आ गए। अगर इसको हम लोग कल क्रॉस कर देते ना, तो मोमेंटम कंटिन्यूशन में जाएगा और ये शायद ये हाई हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, जैसे हमने आपको कल भी प्राइस एक्शन इसका करके बताया था। तो ये जो इम्पल्स बन रहा है, यहाँ से जो डबल बॉटम करके इम्पल्स बना था, ये उसका रिट्रेसमेंट हुआ। अभी ये कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है, नई सीरीज शुरू हो गई है, नया साल शुरू हो गया है, तो इस हिसाब से बढ़िया चल रहा है सब। और दो चेंजेस हैं। जो निफ्टी का लॉट पहले 75 का होता था, तो वो नए सीरीज में वो 65 का हो गया, और जो बैंक निफ्टी का लॉट 35 का होता था, वो अब 30 का हो गया। तो ये दो चेंजेस हुए हैं अपने फ्यूचर और ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं लोग उनके लिए। बाकी पॉइंट पॉजिटिव लग रहा है। अब यहाँ से धीरे धीरे एक बजट का व्यू बनना शुरू हो जाएगा, बजट की बातें होना शुरू हो जाएंगी। तो बजट की बातें शुरू होती है तो फिर वही रेलवे स्टॉक, डिफेंस के स्टॉक, गवर्नमेंट बैंक्स, पब्लिक सर्विस यूनिट जो है, उनमें थोड़ा सा मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। ये इनकी रैली होती है जो जनवरी में, इनका थोड़ा सा मूवमेंट यही होता है। सब पब्लिक सर्विस यूनिट का ही मूवमेंट होता है। तो उसमें आप देखिए, उसमें बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएंगी। जैसे एक न्यूज़ आई थी आज वो कि जीएसटी रेट जो है वो टोबैको रिलेटेड जो कंपनीज है उसके ऊपर उन्होंने कुछ जीएसटी रेट बढ़ा दिया है। तो इसीलिए आज आप आईटीसी 8% डाउन था। टोबैको रिलेटेड या पान मसाला रिलेटेड जो है, उनको एक नए जीएसटी 1 फरवरी से लगेंगे, तो इसके वजह से थोड़ा सा उनमें पैनिक देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा था, मेजॉरिटी स्टॉक अच्छे थे। आईटी बैंकिंग आप बोलो तो अच्छा था, मेटल भी ठीक ठाक ही चला आज, सेक्टर वाइज भी अच्छा था मार्केट। तो आज पूरा दिन एक होल्ड किया है और ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया है। वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन समझने के लिए चलेंगे। तो यहाँ से मोमेंटम हमको पॉजिटिव लग रहा है, जब तक ये हम लोग हाई क्रॉस कर लेंगे। अगर ये कल हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ से लगभग आप 90 पॉइंट की जगह है। अगर ये स्विंग हाई अगर हम लोग क्रॉस कर देंगे ना,
तो एक बहुत बढ़िया मूव और एक नया हाई आपको देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एक बार वहां पे देख लेते हैं आज का प्राइस एक्शन क्या बना और क्या पॉइंट्स हमने आपको मॉर्निंग में दिए थे उसके हिसाब से क्या बना है। बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। अच्छा गैप अप हुआ आज मॉर्निंग में। गैप अप होने के बाद में इस जोन में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे और फिर एक प्राइस एक्शन बन के पूरा दिन वैसे देखा जाए तो इस जोन के आसपास हम लोग घूमते रहे, कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। हमने आपको बोला था कि अगर बाय करना है तो जो मैसेज हमने दिया था वो 26,200 के ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे 250 और 320 के टारगेट के लिए, लेकिन ये 200 को इसने क्रॉस नहीं किया तो बाइंग सेल तो साइड नहीं बना। हाँ, नीचे में हमने आपको बोला था कि 150 के नीचे अगर आप निकलता है तो आप सेल कर सकते हैं 26,100 के टारगेट के लिए। तो 26,13 का शायद इसने लो बनाया है 13 का, तो एक 40 पॉइंट का एक फॉल आपको मिला होगा अगर आपने इसके बाद ट्रेड लिया होगा इसके नीचे। तो खैर ज्यादा मोमेंटम नहीं था, पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। अगर आप देख सकते हैं जोन में ओपन हुआ था, जो ऊपर की रेंज ब्रेक नहीं हुई और इसने जो कल वाला जो स्विंग पॉइंट था इसको भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो एक साइडवेज जोन पूरा था, लेकिन अच्छा था। पॉजिटिव बायस के साथ में मार्केट में को पकड़ के रखा था पूरा दिन, तो ठीक था। अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, देखिए कल जहाँ पे क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट हम लोग आज भी वही क्लोजिंग पे आए हुए हैं, 17 पॉइंट प्लस में है। तो जो प्लान हमने कल बनाया था वही हमारा आज भी रहेगा, कल के लिए भी रहेगा। अब ये फ्लैट ओपन होता है, यह पॉजिटिव गैप अप भी थोड़ा सा होता है, जब तक ये जोन को क्रॉस नहीं करेगा ना, ये जो आप मोटा मोटी पकड़ लो 26,200 का, तो ये 26,200 का है ना, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रख लेना कल के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो एक बार ये इसको रेजिस्टेंस करेगा, नीचे थोड़ा सा आएगा और ये फिर दोबारा अप्रोच करके क्रॉस कर रहा है ना, तब आप इसमें एंटर कर सकते हैं बाइंग के लिए। जब तक ये जोन ब्रेकआउट नहीं करता है ना, तब तक आप बाइंग में मत जाइए, क्योंकि ये साइडवेज जोन है पूरा, ये नो ट्रेडिंग जोन आप इसको बोल सकते हैं। और ये नीचे में जो कल का स्विंग पॉइंट था और आज भी जो लो बना है, यहाँ से हम लोग एक मोटा मोटी आप एक 26,100 आप पकड़ सकते हैं, 26,100 का एक आप लाइन यहाँ पे डाल के रखिए, तो ऑलमोस्ट वो कहीं यहीं यहाँ पे कहीं आ जाएगी। ठीक है, तो एक मोटा टी ये लाइन आपका रहेगा। जब तक इस जोन के अंदर मार्केट है तब तक ये नो ट्रेडिंग जोन है। हमको इधर ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट देना पड़ेगा, या तो फिर ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे भी चलता है तो यहाँ से चांसेस है कि कल भी सपोर्ट ले यहाँ से ऊपर। इनकेस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो एक रिट्रेसमेंट करेगा छोटा सा और फिर ये निकलता है ना, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। तो सेलिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला 26,050 का, ये फर्स्ट टारगेट हमारा है। उसके बाद में एक राउंड फिगर जो है 26,000 का, हम लोग वो एक टारगेट पकड़ सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे कल के लिए, तो 26,050 और 26,000 वाला। अगर इस जोन के अंदर ही हम लोग निकलते हैं तो आप अवॉइड करिए ट्रेडिंग को। इसके ऊपर है ना बहुत सारे शॉर्ट्स कवरिंग आ जाएंगे मार्केट में। अगर ये निफ्टी 26,200 क्रॉस कर लेगा ना, तो बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। वन साइड निफ्टी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट भाग सकता है, तो नया हाई तो बन ही जाएगा और अच्छा मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन हमारे पास पॉजिटिव है। अगर आप मैं बताऊं, ये डबल बॉटम, ये जो बताया था हमने आपको, ये डबल बॉटम करके मार्केट निकला हुआ है और ये एक जो इसका इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट हम लोग काउंट कर रहे हैं। जितना दिन होल्ड करें, आज का दिन होल्ड कर लिया, मे भी कल का दिन भी निकाल दे, लेकिन जैसे ही इस स्विंग पॉइंट को मार्केट क्रॉस करेगा ना ऐसे, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं मार्केट में, बजट रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेगी मार्केट में, तो वो ट्रिगर का काम करेंगे, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल मॉर्निंग में आपको मैसेज मिल जाएगा, जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से क्या क्लियर पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हम जो स्टॉक देते हैं उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। आज देखिए हमने 2 स्टॉक दिए तो दोनों बहुत अच्छे चले, और डेली का है, मतलब रोज अगर हम लोग स्टॉक देते हैं तो आप उसमें उसको अच्छे से एक इंट्राडे की पोजीशन में आप उसमें काम कर सकते हैं।
ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको ट्रैक करिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड देख के आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और नया साल शुरू हुआ है तो आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अब कोशिश करेंगे कि ये नए साल में अच्छे से हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जाए और सब प्रॉफिटेबल बने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।